हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे है ए शॉपकीपर परचेज 15 चेयर्स फॉर ₹450 ईच। He sold 12 of them at ₹512 each, and 3 of them at ₹427 each. Find his total gain or loss percentage. शॉपकीपर ने परचेज की 15 चेयर्स। ईच चेयर की कॉस्ट कितनी है? ₹450। तो हम लोग 15 चेयर की फाइंड आउट कर लेंगे। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट शॉपकीपर सोल्ड 12 ऑफ देम। ठीक है, 15 में से 12 उसने सोल्ड कर दी। कितने रुपीज़ पे? ₹512 ईच। मतलब ईच चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई? 512। तो हम 12 की फाइंड आउट कर लेंगे। एंड जो रिमेनिंग 3 चेयर थी उसमें से उसने अब ईच चेयर को सोल्ड किया है जो ₹427 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो 3 चेयर रिमेनिंग थी उसका निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस निकल के आया इसका और इसका 12 चेयर एंड 3 चेयर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा टोटल। उसके बाद हम लोग ये पता कर लेंगे कि हमको उसमें लॉस हुआ कि गेन हुआ, और उसके बाद हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने गिवन था जो लिख लिया, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर की ₹450। तो कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स की फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ ही जाएगा। 15 5 जा 75, 5 आ जाएगा 7 कैरी में। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 15 4 जा 60, 67 रुपीज़। तो ये CP आ गया। क्या आ गया? CP आ गया, कॉस्ट आ गई। तो इसको हम लिख लेंगे CP इक्वल टू ₹6750 यहाँ पे कोमा। ठीक है, ये आ गया इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर की इक्वल टू है, वो है ₹512। यहाँ पे केस देखिए चलें, केस 1 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर की ₹512। तो 12 चेयर सोल्ड की गई हैं। ठीक है, ₹512 के प्राइस से। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 चेयर्स। ठीक है, ₹512 मल्टीप्लाई 12। तो ये हो जाएगा ₹12 2 जा 24, 4 आ जा 2 कैरी 12 बन जा 12 2 4 1 कैरी 60 एंड 1 61। ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालेंगे केस 2 से। ठीक है, यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर इक्वल टू है ₹427। ठीक है, 427 है यहाँ पे। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चेयर की। प्राइस ऑफ 3 चेयर इक्वल टू हो जाएगा ₹427 मल्टीप्लाई 3 रुपीज़। यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 2 कैरी में, और 8 आ जाएगा 128। ये आ जाएगा इसका जब निकालेंगे 1281। ठीक है, ये आ गए सेलिंग प्राइस कितने? 15 चेयर के, और कॉस्ट प्राइस 15 चेयर की ये है। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों सेलिंग प्राइस को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ₹6144 प्लस ₹1281 ऐड कर लेंगे। यहाँ 4 एंड 1 5 आ जाएगा, 4 एंड 8 या 12 1 कैरी चला जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे 617 रुपीज़। ये आ जाएगा। ठीक है, ₹7421। अगर ये देखें ध्यान से, जो कॉस्ट प्राइस थी हमारी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ₹6750। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या निकल के आई? ₹7425। तो सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कॉस्ट परचेज की थी हमने
750 रुपीज़ में, और सेलिंग की उसको हमने 7425 रुपीज़ में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर ISP इज ग्रेटर देन CP। अगर ISP ग्रेटर देन CP इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड आउट कर लेंगे प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ISP माइनस CP कर देंगे। ISP जो है वो है ₹7425 माइनस ₹6750, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 0 गया तो 5 ही आ जाएगा, और 2 में 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेंगे 13 में से 6 हम यहाँ पे कर ले रहे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। 7425 में से 6750 को 5, यहाँ पे 12 में से 5 तो 7 आ जाएगा। यहाँ के बचेगा 13 में 7, अच्छा 7 जहाँ था 6, यहाँ 60, तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा, ये हो जाएगा 675, ये आ जाएगा प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट हुआ रुपीज़ का। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज फाइंड आउट, प्रॉफिट परसेंटेज क्या लिखेंगे, जो प्रॉफिट हुआ हमको वो कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, ₹675, और कॉस्ट प्राइस क्या थी, ₹6750 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा, और इसके जो बाहर हम लोग परसेंटेज में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर है नंबर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 10, तो आ जाएगा 10%। जो प्रॉफिट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 10% प्रॉफिट हुआ, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ए वेजिटेबल वेंडर बॉट 25 kg of potatoes at ₹7 per kg and 15 kg at ₹8 per kg. ठीक है, at what rate should he sell them to gain 22%? ठीक है, वेजिटेबल ने बॉट किया 25 kg पोटैटो, पर केजी पोटैटो की जो कॉस्ट है वो है ₹7। ठीक है, इसी प्रकार से 15 kg पोटैटो उसने और परचेज किए, तो यहाँ पर केजी पोटैटो की कॉस्ट क्या हो गई, ₹8 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमने लिखी कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो रुपीज़ क्या है, 7 है, ये केस 1 है। ठीक है, जब 25 kg पोटैटो के लिए बात हो रही। ठीक है, केस फर्स्ट हो गया, यहाँ पे केस फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो की ₹7 है, तो 25 की निकाल लेंगे। तो यहाँ 25 की जो निकल के आएगी वो यहाँ पे निकल के आएगी ₹175। इसी प्रकार से जब केस 2 की बात होगी, ठीक है, अब ये केस 2 है फॉर 15 kg पोटैटो के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, ये हो जाएंगे रुपीज़, इसकी कॉस्ट जो है फॉर 1 kg के लिए है ₹8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 kg, ₹8 मल्टीप्लाई 15, ये हो जाएगा ₹120। ठीक है, अब ये आ गई कॉस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, ये लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोटैटो जो परचेज किए गए। ठीक है, 15 kg प्लस 25 kg, ये हो जाएगा 40 kg। कितना, 40 kg हो जाएगा। तो ये पोटैटो 40 kg। ठीक है, अब 40 जो पोटैटो हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 kg पोटैटो, ये हो जाएगी इक्वल टू केस नंबर 1 प्लस केस नंबर 2, ₹175 प्लस ₹120 आएगा ₹5 आ जाएगा, 7 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 295। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, क्या हो गई, CP हो गई 40 kg पोटैटो की।
ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, जिससे कि गेन या और प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 22% होना चाहिए। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, गेन जो है यहाँ पे गिवन है 22%। ठीक है। और गेन जो हम लोग निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस, इस पे ही निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है CP ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में डिवाइड बाई 100। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये फार्मूला है। ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे ही फाइंड आउट करना है। CP गिवन है, हम लोग निकाल लिया था। CP आया था यहाँ पे ₹295। ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 100, प्रॉफिट कितना है 22 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा ₹295,122 डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल हो रहा है किसी से? ये 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है। ये हो जाएगा 2 6 जा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा 50 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ₹295 मल्टीप्लाई 61 डिवाइड बाई 50। ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहाँ 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5 10 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 5 जा 25, 4 बचेगा 5 9 जा। तो यहाँ पे निकल गया ₹59 मल्टीप्लाई 61 डिवाइड बाई 10। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर ले रहे हैं, रफ वर्क हो जाएगा। यहाँ पे 59 मल्टीप्लाई 61 9 5, फिर अगेन 6 4 5 कैरी। ठीक है। 6 5 या 30 और हो जाएगा 35, हो जाएगा 9, फिर 9 फिर 5 फिर 3। तो इसको ये निकल के आ गया। ठीक है। ₹3599 डिवाइड बाई 10। अब 10 हटाने के लिए क्या करेंगे? एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹359.9। ये निकल के आ गई सेलिंग प्राइस। क्या निकल के आ गई? सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पोटैटोज की। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकल आई थी, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पोटैटो निकल आई है ₹359.9। ठीक है। ये निकला। तो हमको निकालनी है फॉर 1 पोटैटो की। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पोटैटो ₹359.9 डिवाइड बाई 40। ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे या तो हम पॉइंट हटा दें या फिर हम पॉइंट ना हटाएं, डायरेक्ट डिवाइड कर दें। ठीक है। तो हम इसको अगर 4 से डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है। किससे? 4 से। तो एक नंबर के पहले पॉइंट है, ये याद रखना, 359 और यहाँ पे 9। ठीक है। और डिवाइड करना है 4 से। तो इसको कैसे करें? तो ये हो जाएगा 35 है ना, तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32। कितना आ जाएगा? 3 9 को लाएंगे तो हो जाएगा 4 9 जा 36, फिर 3 आ जाएगा, फिर इस 9 को लाएंगे, फिर 4 9 जा 36 आ जाएगा। ठीक है। फिर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसको हम 3 डिजिट तक ही लेते हैं। ठीक है। वैसे हम पॉइंट यहाँ पे लगाए हुआ था तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 4 7 जा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको जो जब हम लिखेंगे तो ये पॉइंट के बाद ही लिखेंगे इसको। तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे 3 डिजिट तक लिख लेंगे 8 9 9 और पॉइंट लगा था एक नंबर पर, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे डिवाइड बाई 10।
क्योंकि हमने किससे किया था, 4 से डिवाइड किया था, 40 से तो किया नहीं था, 4 से, तो 10 तो हमारा बना ही रहा ना। अब इस 10 को 0 हटाने के लिए क्या करेंगे, इस 10 को हटाएंगे तो एक नंबर के पहले और पॉइंट लगा लेंगे। देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है यहाँ पे, फिर एक नंबर के पहले और पॉइंट लगा लेंगे, तो पॉइंट अब मेरा यहाँ से लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8.99, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखें, अगर इसको राउंड फिगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये राउंड फिगर होके 9 ही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट 01, ठीक है, 0.01 यहाँ पे लेस है फॉर मेकिंग 9 के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम 9 ही काउंट करेंगे, 9 काउंट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर को लिख लेंगे। The vendor should sell the potato at ₹9 पर केजी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए तो क्या बन रहा है, 9 ही बन रहा है। ठीक है, राउंड फिगर से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ए फ्रूट सेलर बॉट 2 डजन ऑरेंज एट ₹45 per dozen. 13 oranges were found rotten. At what rate should he sell each orange to gain 10%? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें गिवन था कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन की ऑरेंज की गिवन है ₹45, तो 2 डजन की फाइंड आउट कर लेंगे तो ₹90 हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी सीपी, क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, सीपी हो गया। अब यहाँ पे 1 डजन इक्वल टू होता है कितने ऑरेंजेस, 12, 1 डजन इक्वल टू 12। तो यहाँ पर ऑरेंज की बात हुई तो ऑरेंज लिख देंगे। ठीक है, तो 2 डजन में कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाई 2 ऑरेंजेस इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 24 ऑरेंजेस, ये हो गए। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ऑरेंजेस कितने टोटल हैं हमारे, 24। ये 24 ऑरेंजेस में से जो 13 ऑरेंजेस हैं वो फाउंड किए कैसे, रोटन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13 ऑरेंजेस वर फाउंड इक्वल टू रोटन। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गए 13, तो इसमें रोटन है, तो हमारे जो रिमेनिंग बचे हुए ऑरेंजेस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी में से हमको निकालना आंसर। तो 13 तो हमारे रोटन हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे हम कर देंगे, 24 माइनस 13 लेफ्ट ऑरेंजेस। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं रिमेनिंग ऑरेंजेस इक्वल टू हो जाएगा ये 24 माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा ये 11 ऑरेंज। ठीक है, ये आ गया, 11 ऑरेंजेज आ गए यहाँ पे। यहाँ पे ऑरेंजेज निकला है 11, और फाइंड आउट करना यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे गेन जो दिया गया है वो गेन दिया गया है 10%। ठीक है, 10% दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फाइंड आउट करना है। तो एसपी के लिए फार्मूला क्या है, सीपी 100 प्लस गेन है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे गेन परसेंटेज और डिवाइड बाई 100, ये कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे सीपी ऐसे फाइंड आउट करना, सीपी क्या है, ₹90। ठीक है, 2 डजन की क्या है, कॉस्ट है। ये 100 प्लस गेन कितना है, यहाँ पे गेन जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे है 10%, 10 लिख लेंगे और डिवाइड बाई यहाँ पे 100 कर लेंगे, गेन गिवन है। ठीक है, वो है यहाँ पे 10%। ठीक है, क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ₹9 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 110
और डिवाइड बाई 10 है तो ये 0 भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, ₹9 मल्टीप्लाई 11, ₹9 मल्टीप्लाई 11 क्या आ जाएगा, ₹99। ठीक है, तो जो ये सेलिंग प्राइस निकल के आई, जो 99 निकल गई, वो कितने ऑरेंजेस की निकल के आई, 11 ऑरेंजेस की, क्योंकि 13 तो उसमें रोटन थे तो उससे कोई मतलब ही नहीं था, रिमेनिंग वाले से मतलब है, तो 11 ऑरेंजेस थे। तो 11 ऑरेंजेस की जो सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹99। तो 1 ऑरेंज की हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 11 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹99। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस ₹99 डिवाइड बाई 11 क्या आ जाएगा, ₹9। ठीक है, तो 1 ऑरेंज की जो सेलिंग प्राइस निकल के आई, वो निकल के आई ₹9। तो अब आंसर लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज ₹9। ठीक है, ₹9, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नेहा बॉट ए बॉक्स ऑफ 150 शटलकॉक्स फॉर ₹600। सी मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹150 आफ्टर सेलिंग ऑल द शटलकॉक्स। ईच शटलकॉक वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शटलकॉक यूजिंग द इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स है क्या, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई वो लिख ली, 150x माइनस 600 इक्वल टू है यहाँ पे 150। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वेरिएबल है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। ये साइड कौन सी है, इस साइड को कहते हैं हम लोग LHS, और इस साइड को कहते हैं हम लोग RHS। ठीक है, तो कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं और वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वेरिएबल को हम लोग LHS में ही रहने देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 150x इक्वल टू 150 प्लस, और साइन चेंज हो जाता है, जब इंटरचेंज होता है साइन भी चेंज होता है, यहाँ माइनस का प्लस का हो जाएगा 600। ठीक है, ये हो जाएगा 0 फिर 575। ठीक है, 750 हो जाएगा। फाइंड आउट करनी है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या, एक्स में जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 डिवाइड बाई 150, 0 से 0 कैंसिल, 15 हो जाए 15, 15 5 जा। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो 5 निकल के आई। ठीक है, तो आंसर में अब लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ही तो था, एक्स क्या था, ऐसे यहाँ एक्स है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ऑफ 1 शटलकॉक। ठीक है, टू हो जाएगा ये ₹5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग। बाई सेलिंग ए चेयर फॉर ₹240 ए शॉपकीपर लूजेज 1/4 ऑफ इट्स कॉस्ट। इफ द चेयर इज सोल्ड फॉर ₹360 फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पता नहीं, तो कॉस्ट प्राइस अपोज कर लेंगे कि एक्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो लॉस हुआ है, ठीक है, 1/4 ऑफ इट्स कॉस्ट, ये फाइंड आउट कर लेंगे। सेलिंग प्राइस चेयर की गिवन है यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज कर लिए कॉस्ट प्राइस चेयर क्या एक्स है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए शॉपकीपर लूजेज 1/4 ऑफ इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। ये क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x/4।
ठीक है। अब हम सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस, क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ पे, हो जाएगा XY4। सेलिंग एक्स CP क्या है, x है, माइनस XY4, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 3XY4 सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ₹240। तो हम यहाँ लिख लेंगे ₹240 इज इक्वल टू 3XY4। ठीक है, क्या हो गया 3XY4। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा ₹240 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, x इज इक्वल टू x जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये रुपीज़ में चल रहा है। ठीक है, तो 3 बन जा 3, 3 8 जा, ठीक है, 80 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा ₹320। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा CP, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट होगी, क्या हो जाएगी CP इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे ₹320, ये CP निकल आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन, अब यहाँ कहा गया है कि सेलिंग प्राइस चेंज हो गई। ठीक है, इफ़ द चेयर इज सोल्ड फॉर ₹360 फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ये फाइंड आउट करना। तो अब यहाँ पे हम फिर लिख लेंगे कि गिवन है, वो क्या गिवन है, ये हम SP यहाँ पे दे दिया है, सेलिंग प्राइस अब दे दिया है यहाँ पे ₹360। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस तो अभी हमने निकाली ली ₹320। तो प्रॉफिट निकाल लें हम लोग, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही तो हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या 320 है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं SP इज ग्रेटर देन CP, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो SP कितनी है ₹360 डिवाइड बाई ₹320 ₹240। ठीक है, प्रॉफिट क्या निकल के आया ₹40 निकल के आया है। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है यहाँ पे परसेंटेज। तो ये तो प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज में, तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट लिखते हैं, ये फार्मूला है, और डिवाइड बाई CP से करते, लॉस है प्रॉफिट डिवाइड CP से ही करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ये क्या है फार्मूला है। प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया ₹40, कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹320 मल्टीप्लाई 100, ये हमने लिया। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 बन जा 4, 4 8 जा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चला जाएगा 4 से, यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 4 5 जा 25 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 2 जा 2, ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लें इसको, 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 बन जा 2, 2 2 जा, फिर पॉइंट लगा देंगे 1 होगा 0, 10 हो जाएगा 2 5 जा, इतने परसेंट निकल के आएगा। यहाँ परसेंटेज का भी साइन होता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर निकल के आया वो निकल के आया है 12.5%। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हाँ, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है।